हो गया। नमस्कार। आज आपके साथ हैं हम फिर से एपी का सेकंड पार्ट लेकर के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम बात करते हैं हिंदी के अंदर समांतर श्रेणियाँ, तो कल हमने कुछ बेसिक के बारे में पढ़ा था कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या है। अगर जिन्होंने वो कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक है वो डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो हमने समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कैसे कैसे जो गैपिंग होती है, जो प्रॉपर गैप होता है, अंतर होता है, वो सब के अंदर बराबर होता है। तो हमने वहीं से एक फार्मूला जनरेट किया था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8 सो ऑन जैसे ही चलेंगे, ये अपने आप में एक एपी है। ठीक है, एपी वही होगी जिसके बीच में जो अंतर क्या है, बराबर होगा। वो बताते हैं कैसे होगा, आप देखिएगा। तो हम जो पहले वाली जो टर्म होते हैं इसको A1 का नाम देते हैं, दूसरी टर्म को A2 और तीसरी को A3, A4 सो ऑन। यानी कि ये पद हैं हमारे एपी के, इनको पद कहते हैं हिंदी के अंदर। तो हम अगर इनका हमें अंतर देखना है तो हम A2 में से A1 घटाते थे, यानी कि हमारा क्या आता था, D आता था, सार्वअंतर आता था। पहली वीडियो में आप कर चुके हैं तो जल्दी करवा रहा हूँ मैं। तो हम इसमें से घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा जो अंतर आएगा वो 2 आएगा। और ये जो D है ना, D है, इस सब के अंदर बराबर होगा। यानी कि इसके बीच में भी D होगा, इसके बीच में भी D होगा, इसके बीच में भी D होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें क्या पता लग जाए, D पता लग जाए और एक सिर्फ पहली टर्म पता लग जाए, तो हम बड़े जादू से हम पूरी जो ये सीरीज़ है इसको बना पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम 2 में क्या जोड़ेंगे, ये D जोड़ देंगे। देखो 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 आ गया। फिर 2 में दोबारा ये D जोड़ेंगे, 4 में दोबारा जब D जोड़ेंगे तो फिर 6 आ जाएगा। और 6 में फिर D जोड़ेंगे, यानी कि कहने का मतलब जो 2 है वो जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि D है, D और जो पहली जो टर्म है, यानी कि सबसे जो पहली टर्म है, ठीक है, वो या कोई भी एक टर्म दे दे, अपने को D दे दिया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिएगा, और एक चीज और मैं बताता हूं। अगर हमें D दे रखा है, हमें पता है कि इनके बीच में 2 2 का अंतर है, आगे जाना है तो हम क्या काम कर देंगे, हम जोड़ देंगे। D को जोड़ रहे हैं, यानी कि 2 को जोड़ रहे हैं, जो अंतर हमने निकाला था। अगर हमें पीछे जाना है तो इसी 2 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, कैसे हम इसको कर सकते हैं, कैसे घटाएंगे, कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार देखिएगा। अगर आपको कह दिया जाए कि A1 यानी कि जो पहली टर्म है वो 2 है, और D दे दिया जाए, D का मतलब क्या है, इनके बीच का अंतर दे दिया जाए। D दे दिया गया, D हमें दे दिया 2 दे दिया, मान के चलिए 2 नहीं आप 3 लो, 2 वाला कर चुके हैं आप, हमें 3 दे दिया गया। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि जब हमें अगली टर्म निकालनी है तो ये 2 के अंदर ये 3 जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 में फिर 3 जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे 8, 8 में फिर 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया 11। तो ऐसे क्या है कि हम कहीं तक कितनी दूर भी जा सकते हैं। आपको बोल दिया जाए कि 5वीं टर्म निकालो, तो कहने का मतलब A1, A2, A3 निकल गई, ये A4 निकल गई, और ये 5वीं निकालने के लिए हम 3 और जोड़ देंगे, और 11 और 3 14। अब तो क्या है कि इसमें तो आप ये कर रहे हैं, छोटी टर्म्स है, ऐड कर पा रहे हैं, बट जब बहुत सारी बड़ी टर्म हो, हमें ये बोल दिया जाएगा 1000वीं टर्म निकालो, तो उसके लिए भी मैथमेटिकल फार्मूला आएगा। एक बार जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, यानी कि सारी चीज़ें विजुअलाइज कर देते हैं, आपको पता लग जाएगा ना। यानी कि आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को फोड़ना सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इधर देखिएगा 1 मिनट। तो हमें पता लग गया कि जब भी, वैसे बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला होता था क्या होता था, A2 माइनस में A1 बराबर D। और यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, जो A1 है उसके अंदर D तो जोड़ ही रहे हैं, यानी कि जो अंतर है वही तो जोड़ रहे हैं अगली टर्म निकालने के लिए। तो फार्मूला, इसका भी फार्मूला क्या है, यहीं से ये हमने जनरेट किया। यानी कि हमें तो ये तो लॉजिकली वैसे तो पता ही लग रहा है, विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं कि हाँ भी हाँ, 2 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा। बट अगर हम बात करते हैं बना कैसे, ये तो हमारे माइंड ने, ठीक है अभी ये पढ़ लिया, ठीक है ये पैटर्न बन रहा है, हम कर रहे हैं, बट मैथमेटिकली टर्म में हमने एक्चुअल में फार्मूले से कैलकुलेट किया है, जो हमें पता नहीं लगा। ठीक है, कैसे किया वो यहाँ पे बताते हैं। हमें पता है कि जो D कैसे निकलता है, हमेशा ही 5 में से हमने क्या घटाया है, 2 घटाया, यानी कि दूसरी टर्म में से हमने पहली टर्म को घटाया, तो हमारा क्या निकला, D निकला था। कितना निकला, 3 दे रखा था ना, तो उसने ऐसा ही किया होगा। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ घटाई होगी, ठीक है, तभी तो क्या है वो चीज़ आई होगी।
अगर इसको मैं एक सिंपल और एग्जाम्पल में बताता हूँ, बहुत बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है, जोड़ घटा के सवाल से रिलेटेड है ये सारा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कहने का मतलब क्या है कि कोई भी क्या है, बकेट है, इसके अंदर 5 लीटर पानी है, ठीक है, देखो बड़ा है, तो मैंने इसमें से क्या काम कर लिया, 2 लीटर पानी निकाल लिया। कहने का मतलब 5 लीटर पानी था, 5 लीटर में से मैंने 2 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना, 3 बचा ना, तो 3 ही तो डी होता है जो बच गया दोनों को घटाने में से, ठीक है भाई। 5 में से हमने क्या निकाला कि क्या बचा, ये डी बचा, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ओ सॉरी, हाँ, अब कहने का मतलब क्या है कि हमने अगर 3 निकाल लिए होते, हम 3 लीटर पानी निकाल लिए होते तो बचता कितना, 2 लीटर पानी बचता ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास बहुत बड़ा जग है, ये बहुत लंबा जग है और ऊपर तक ले जाओ, ठीक है। हमें बता दिया गया था कि इसमें से हर बार 3-3 लीटर पानी निकाला गया था, कभी इसके अंदर 3-3 लीटर पानी निकाला गया था, तो बताओ कि भाई दूसरी बार कितना पानी था, पहली बार कितना पानी था। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम क्या काम करेंगे, 3-3 लीटर निकाला गया था ना, तो हम पहले 3 लीटर मिला देते हैं इसके अंदर, तो कितना लीटर रहा होगा दूसरी बार में, ठीक है, यानी कि पहली स्टेज में 2 लीटर था, तो दूसरी स्टेज में कितना रहा होगा, 5 लीटर। फिर हमने क्या काम किया, 3 लीटर और पानी मिला दिया, यानी कि तीसरी स्टेज पर कितना पानी रहा होगा, 8 लीटर पानी। तो कुछ ऐसा ही एपी है, ठीक है, हम पूरा इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि हमारे पास कुछ पानी था, उसमें से 2 निकाल लिया गया तो 3 बच गया, ठीक है। यानी कि कुछ इसी के साथ रिलेट कर लीजिएगा, आप इन टर्म्स पे मत जाइएगा कि अरे इसमें से 2 घटा रखा है, वहाँ पे 3 लीटर पानी निकाला था, आप ये मत सोचिएगा, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा रिलेट कर लीजिएगा आप इसके साथ। तो अभी आप करते हैं, तो हमें पता है कि अगर मैथमेटिकल फार्मूला की अगर टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ हमारे पास ये रिलेशन बन गई है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, मैथ की बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये जो इक्वल टू का साइन है ना, इसको इक्वल टू का साइन मत सोचा करो, इसको जादुई पुल सोचा करो, ठीक है। जादुई पुल का मतलब क्या है कि कोई अगर इस पुल से इधर गया या इधर गया ना, वो अपना निशान चेंज कर लेगा, ठीक है। ये जादुई पुल है कि इसके क्रॉस करते ही वो बंदा बदल जाएगा। तो हमने क्या काम किया, हमने क्या काम किया कि जादुई पुल से अगर इसको जैसे ही जंप करवाया मैंने A1 को, तो मैंने बताया था ना बदल जाता है बंदा, तो ये भी बदल गया। ये जस्ट फैक्ट याद रखने के लिए, कोई कहीं कोई किताब में लिखा नहीं गया है, कहीं आप देखना शुरू कर दो ये जादुई किताब मिलेगी कहाँ पे, ये कहीं पे नहीं मिलेगी, ये जस्ट कैजुअली आपको बताया है याद रखने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमें A2 निकालना हो, सेकेंड टर्म निकालनी हो, तो हम क्या काम कर सकते हैं, पहली टर्म में D ऐड कर देना है। तो यही तो किया था आपने, हमारा माइंड पहले ही पढ़ चुका था, बट फार्मूला एक पैटर्न नहीं बना सका था। एक्चुअल में जो फाइनली जो एक फार्मूला बना है, वो ये फार्मूला बना है कि अगर हमें ये वाली टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म पता करनी है, तो हमें A में D जोड़ना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा, ठीक है। तो इसी पे बेस है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दे दी जाएगी आपको, कुछ ऐसा दे दिया जाएगा, मान के चलो 2x, अगला है 2x प्लस में 1, फिर क्या है कि 2x प्लस में 2, ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है। क्या ये एपी में है, अरे इसमें तो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है ये तो, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई और बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो किताबों में क्वेश्चन दे रखे हैं वही डायरेक्ट मिलेंगे, नोट एट ऑल, थोड़े से कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, बट स्टेटमेंट को घुमा दिया जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि पहली टर्म कौन सी है, दूसरी टर्म कौन सी है, तीसरी टर्म कौन सी है, ठीक है, और सो ऑन, आप देख लो कितनी टर्म्स दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है कि जब A1 और A2 दे रखा है तो हम D तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, D निकाल सकते हैं। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था A2 में से जब A1 घटाएंगे तो D ही निकलेगा, ठीक है। तो A2 कितना दे रखा है, 2x प्लस में 1, और A1 कितना दे रखा है, 2x।
ये कितना है, डी के बराबर में है। तो अब क्या है कि अब कई बच्चों को अगर कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ रही है ना, अभी 2x वाली टर्म्स को ऐड कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को, ठीक है, यानी कि चर और अचर, अगर हिंदी की अगर हम बात करते हैं इनको जोड़ते कैसे, तो इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगा बिल्कुल बेसिक का। आप मैथ के जो बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं, जोड़ घटा गुणा और भाग, उनको आराम से उड़ा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे उनको दिक्कतें आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट डरना नहीं है, ठीक है, बेसिक से करवाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ये 2x है और ये क्या है, ये माइनस का है, ये क्या है, प्लस का है, तो ये इसको उड़ा देगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि हमें क्या काम करना है, सिर्फ इसमें एक एक जोड़ेंगे ना तो अगली टर्म आ जाएगी। देखो इसमें एक जोड़ दिया ना तो ये वाली टर्म आ गई, इसमें अगर एक जोड़ दिया, यानी 1 और 1 2, ये वाली टर्म आ गई। और इससे आगे भी तो निकाल सकते, इसमें एक जोड़ दो पूरी टर्म में, तो ये एक तो इसी के साथ जुड़ेगा ना, तो A4 आ गया, ठीक है। तो हम क्या है, यहां से D निकालना सीख गए। अगर हमें A1 A2 दे रखा है, तो अगर कुछ ऐसा दे दिया जाता है इस सवाल के अंदर कि आपको सिर्फ पहली टर्म दे रखी है, सिर्फ क्या दे रखी है, पहली टर्म दे रखी है, और D दे रखा है कि सिर्फ 1 है आपका, अब करो। तो हमने पढ़ तो रखा ही है कि ये फार्मूला ये याद रखिएगा, हमें क्या निकालना है, A1 तो दे रखा है ना, और क्या दे रखा है, D दे रखा है, क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो देखो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, टू एक्स इज इक्वल टू 1। देखो फिर से वही कंसेप्ट आ रहा है, किसी को जादुई पुल से क्रॉस करवाना है, किसको करवाना है, 2x को। अच्छा जादुई पुल से क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, x से y बनेगा क्या, या फिर माइनस से प्लस बनेगा, गुड, माइनस से प्लस बन जाएगा। देखो जादुई पुल क्रॉस किया, ये इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का आ गया, यानी कि A2 क्या आ गया। और इस चीज़ को जरूरी नहीं है कि ऐसा ही, कैसा भी लिख सकते हो आप आगे पीछे, ठीक है। तो देखो हमने कुछ देखा देखा बन गया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप टारगेट को कैसे भी हिट कर सकते हो, आंख बंद करके भी और आंख खोल के भी, ठीक है। जस्ट आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो धीरे धीरे करेंगे आप, अगर मैं सारा करवा दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब क्या है कि एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, आपको बीच की टर्म अगर दे दी जाए, कहने का मतलब हमें ये नहीं पता यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे किसी बंदे ने चुपके से लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मान के चलो कि ये मान के चलो 13 लिख दिया, मान के चलो, ठीक है। और उसने बोल दिया कि भाई साहब डी कितना है, 3 है। तो बताओ ये वाली दोनों टर्म बताओ और ये आगे वाली बताओ। हमारा माइंड तो बता देगा हाँ डी में एक जोड़ेंगे तो आगे वाली आ जाएगी, बट पीछे वाली कैसे आएगी। तो पीछे वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही बात है कि ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। हम बता चुके हैं कि पीछे वाली जो वीडियो आप देखोगे उसमें हमने बेसिक्स में करवाया था कि जब भी हमें क्या काम करना होता है कि जब इस टर्म की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब इसमें से इससे पीछे वाली जब घटाते हैं, कहने का मतलब A2 में से A1 घटाते थे ना, कहने का मतलब है D निकालने के लिए अगर हमें ये टर्म लिखी है तो इससे पीछे वाली टर्म घटानी है। अगर मैं कह दूं कि भी A1 लिख दिया तो इसमें से क्या घटाएंगे, हमें नहीं घटाना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही ये है हमारा, ठीक है। अगर फिर भी घटाओगे तो आ जाएगी, इससे पीछे वाली टर्म्स आ जाएगी, आप उसका फिर नंबरिंग चेंज करना पड़ेगा आपको। तो अब क्या है कि जो मैंने टर्म लिखी है उससे पीछे वाली इसमें से घटानी है, वो क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। अब इसमें से क्या क्या दे रखा है, इसमें से बिल्कुल दे रखा है, 13 दे रखा है, ये दे रखा है और D दे रखा है। अब की बार देखो क्या काम करना है, D कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब की बार फिर से हमें क्या काम करना है, जादुई पुल जंप करवाना है, पर अब की बार एक बंदे को नहीं करवाना है, 2 बंदों को करवाना है, ठीक है। इसको इधर, इसको इधर। तो मैंने बताया कि जादुई पुल से किधर भी जंप करोगे, यानी कि इक्वल के साइन से किधर भी आप क्रॉस करोगे ना, तो हमेशा आपके साइन हैं, जो भी नंबर के साइन है वो पलट जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, 3 जादुई पुल से इधर जंप किया तो यहाँ पे क्या है बताओ, गुड, पॉजिटिव,
ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में नहीं, गुड, नेगेटिव, यानी कि इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, गुड, नेगेटिव, और इधर जाके क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ये जादुई पुल जंप करवाया, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एंड ये हमारा क्या निकल गया, 10 निकल गया, A2, यानी कि हमारा जो पीछे वाली टर्म है वो क्या निकल गई, 10 निकल गई। तो अब आपको ये पता लग गया कि जब हमें पीछे जाना हो तो D को क्या काम करना है, इससे घटाना है। ठीक है, जब हमें पीछे जाना हो, जब हमें आगे जाना हो तो D को इसमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, बट अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जब लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि सीधा आप बना के आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कई बार आ जाते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर कहीं पे आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे शॉर्टकट कर सकते हो। बट अगर आप बोर्ड के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप जो 10th क्लास में जो बच्चे उनको प्रेफर करेंगे कि आप डिटेल से लिखिएगा। आप जितना डिटेल से लिखोगे उतना ही आपका माइंड ज़्यादा काम शुरू करेगा। ठीक है, आपके माइंड में उतने ही अलग अलग तरीके से सवाल करने के आइडियाज़ आएंगे। तो ये समझ में आ गया। तो अब हमें पता लगे एक एक घटाते जाओ, तो 10 में से 3 गया 7, अब आगे कितने भी आगे बढ़ जाओ। ठीक है, 13 में से 3 और जोड़ दो 16, तो 100 ऑन आप जा सकते हो। तो बेसिक आपका जो आइडिया है AP को लेकर के वो लगभग क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ें छूट जाती हैं तो डेफिनेटली हम एक्सरसाइज के जब सम करेंगे, और एक्सरसाइज के भी सम हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। पहले एक डेमो सम दिया जाएगा जो मैं खुद बनाऊंगा, और फिर उसके बाद में क्या है कि आपको जो असली सम है, जो एक्सरसाइज का जो सम है वो ट्राई करना है। वो टोटली बेस्ड होगा, जो हम डेमो सम बनाएंगे वो सेम उसी एक्सरसाइज के सम की तरह होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ट्विस्ट कर दिया जाएगा ताकि आपका माइंड भी काम करे। ठीक है, तो होप सो आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप कुछ और चीज़ें आप चाहते हो कि कोई टॉपिक छूट जाता है, कि मैं भी पढ़ाते हुए कई बार चीज़ें रह जाती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं बता देता हूं कि यहाँ पे मैं NGO पर्यटन में टीच करता हूँ। यहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हम फ्री पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी, अगर आपके डाउट हो फ्यूचर को लेकर के, करियर को लेके, अगर आपको लगता है कि मुझे और आगे पढ़ना है, रिसोर्सेज नहीं है, तो डेफिनेटली आप हमारा जो NGO का जो नंबर है आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमसे जितना बनेगा हम आपके सपनों को पूरा करेंगे। टीम पर्यटन मिलकर पूरा करेगी। थैंक यू सभी को, आज के लिए इतना ही।